इस वीडियो में हम DBMS यूनिट का चैप्टर क्वायरीज इन बेस पढ़ेंगे। CBSE की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। DBMS में क्वायरीज का यूज़ करके हम एक या एक से ज़्यादा टेबल से पर्टिकुलर डेटा को सर्च करके डिस्प्ले करवा सकते हैं और उस रिट्रीव डेटा को अगर हमें सॉर्ट करना है या किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं और क्वायरीज का रिजल्ट भी हमें टेबुलर फॉर्म में ही मिलता है। तो तीन मेन तरीके से हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। पहला है यूजिंग अ विजार्ड, सेकंड इज इन डिजाइन व्यू और तीसरा है इन एसक्यूएल व्यू। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ स्टार्टिंग के दो मेथड्स ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग अ विजार्ड। हम इन दो टेबल्स का यूज करेंगे अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला है ये इवेंट्स टेबल और दूसरा है ये इवेंट कैटेगरी टेबल। इस क्वेरी में हम इवेंट्स टेबल में से हर एक इवेंट का इवेंट नेम और विनर निकालेंगे, पर सिर्फ उन्हीं इवेंट्स के लिए जिनकी कैटेगरी आईडी C001 है। तो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन विंडो में से लेफ्ट साइड पे जो क्वेरीज का बटन है उस पर क्लिक करो। टास्क एरिया में जाकर यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब क्वेरी विजार्ड शुरू होगा जिसके लेफ्ट साइड में स्टेप्स पेन होगा और राइट साइड में क्वेरी डिटेल्स एरिया। अब क्वेरी विजार्ड का पहला स्टेप है फील्ड सिलेक्ट करना। तो टेबल्स लिस्ट बॉक्स से इवेंट टेबल को सिलेक्ट करो। अब अवेलेबल फील्ड्स में से इवेंट नेम, विनर और कैटेगरी आईडी फील्ड्स को सिलेक्ट करो और राइट एरो बटन का यूज करके फील्ड्स इन द क्वेरी बॉक्स में मूव करो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर हमें सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल हमें सॉर्ट नहीं करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम फिल्टर कंडीशन लगाएंगे जो ये स्पेसिफाई करेगी कि कौन से रिकॉर्ड्स क्वेरी के आउटपुट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। हम कैटेगरी आईडी फील्ड के बेसिस पे कंडीशन सेट करना चाहते हैं तो फील्ड्स ड्रॉप डाउन लिस्ट से कैटेगरी आईडी सिलेक्ट करो। कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से इक्वल टू ये साइन चूज करो और वैल्यू बॉक्स में टाइप करो C001। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जहां पर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C001। हम मैक्सिमम 3 कंडीशंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब अगर हम ओरिजिनल कॉलम नेम की जगह कोई और नेम शो कराना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे विनर फील्ड का एलियास नेम हम विनर नेम सेट कर देते हैं तो अब क्वेरी के आउटपुट में विनर नेम डिस्प्ले होगा ना कि विनर। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब विजार्ड का एक ओवरव्यू स्क्रीन शो होगा जिसमें क्वेरी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्वेरी का नेम बाय डिफॉल्ट क्वेरी इवेंट्स होगा। अगर तुम चाहो तो इसे एडिट करके कुछ और नाम दे सकते हो। लास्टली हमें क्वेरी का एक्शन डिसाइड करना है। बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले क्वेरी ऑप्शन सिलेक्टेड होता है जिसमें हमें क्वेरी का रिजल्ट दिखेगा। हम चाहे तो मॉडिफाई क्वेरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे फिर डिजाइन व्यू में हम क्वेरी को एडिट कर पाएंगे। फिलहाल फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये हमारे क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे हम डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेरी बनाएंगे जो इवेंट्स और इवेंट कैटेगरी टेबल के रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेगी और सिर्फ एथलेटिक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स को शो करेगी। तो सबसे पहले डेटाबेस विंडो के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट्स पेन में क्वेरीज के आइकन पे क्लिक करो। देन टास्क पेन में जाकर क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू इसको सिलेक्ट करो। अब एक न्यू विंडो ओपन होगी, क्वेरी डिजाइन विंडो। इस विंडो के बीच में एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ऐड टेबल और क्वेरी, जिसमें टेबल्स को ऐड करना होता है। इवेंट्स टेबल को सिलेक्ट करो और ऐड बटन पे क्लिक करो या फिर डबल क्लिक कर सकते हो तो टेबल्स पेन में इवेंट टेबल ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके इवेंट कैटेगरी टेबल को भी टेबल्स पेन में ऐड करो और अब ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स के क्लोज बटन पे क्लिक करो। अब हमें उन फील्ड को सिलेक्ट करना है जो हमें क्वेरी के रिजल्ट में चाहिए है। तो इवेंट टेबल से हमें चाहिए इवेंट नेम और विनर और इवेंट कैटेगरी टेबल से हमें चाहिए कैटेगरी नेम। तो इन फील्ड्स पे डबल क्लिक करो और ये डिजाइन ग्रिड में ऐड हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट विजिबल चेक बॉक्स सिलेक्टेड होता है ताकि ये फील्ड क्वेरी के रिजल्ट में विजिबल रहे। अगर तुम किसी फील्ड की वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हो तो इसे डीसिलेक्ट कर दो। इसमें भी हम एलियास नेम सेट कर सकते हैं। जैसे विनर कॉलम का नेम को हम चेंज करके विनर नेम सेट कर देते हैं तो इससे अब जो कॉलम का नेम विनर था वो क्वेरी के रिजल्ट में विनर नेम से शो होगा। अगर हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो हम सॉर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे। मान लो हम इवेंट नेम कॉलम की वैल्यूज को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से असेंडिंग पे क्लिक कर दो। और स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेंगे और सिर्फ एथलेटिक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स को शो करेंगे, राइट? तो वो हम कर सकते हैं एक कंडीशन सेट करके। अब एक बार क्वेरी डिजाइन हो जाए तो फिर रन क्वेरी बटन पे क्लिक कर दो या F5 की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, जिससे टेबल्स पेन एरिया में क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब सेव बटन पे क्लिक कर दो जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्वेरी का नेम बाय डिफॉल्ट क्वेरी 1 लिखा हुआ आता है जिसे तुम चेंज भी कर सकते हो या फिर बस ओके बटन पे क्लिक कर दो तो ये क्वेरी तुम्हारी सेव हो जाएगी।
अब ऑब्जेक्ट्स एरिया में तुम्हें ये क्वेरी भी दिखेगी जिसे तुम जब चाहे तब रन करवा के वो रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट इज एडिटिंग अ क्वेरी। डेटाबेस विंडो में क्वेरी सेक्शन में अपनी क्वेरी पे राइट क्लिक करो और एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करो। फिर जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं वो करके तुम अपनी क्वेरी को सेव कर दो। जैसे इधर देखो, क्राइटेरिया वाली रो में तुम अपनी कोई कंडीशन मेंशन कर सकते हो। उसमें तुम रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन ये सब भी मेंशन कर सकते हो। जैसे पॉइंट्स वाले कॉलम को शो करना है बट ओनली वो जिनके पॉइंट्स ग्रेटर देन 10 हो, तो वो तुम यहाँ पर सेट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा। अभी तक हम टेबल से सिर्फ डेटा निकालकर डिस्प्ले करवा रहे थे, बट हम चाहें तो इस डेटा पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी लगा सकते हैं, जैसे काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। एक बार करके देखते हैं तो तुम्हें और अच्छे समझ आएगा। एक नई क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं, इसमें इवेंट्स और इवेंट कैटेगरी टेबल ऐड कर लेते हैं। देन कैटेगरी नेम फील्ड ऐड करो फ्रॉम इवेंट कैटेगरी टेबल और पॉइंट्स फील्ड ऐड करो फ्रॉम इवेंट्स टेबल। अब कैटेगरी नेम फील्ड के नीचे फंक्शन वाली रो में जाओ और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। देन पॉइंट्स वाली फील्ड के लिए फंक्शन सिलेक्ट करो एवरेज का। देन F5 की प्रेस कर दो कीबोर्ड पे तो तुम्हें ये रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।